अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कश्मीरी स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। आपने ये न्यूज़ हर जगह सुनी होगी, वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूईटी। जो भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स है, बड़ी बड़ी चैनलें हैं, उन्होंने अपने चैनलों पर, अपने न्यूज़पेपर पर इस न्यूज़ को मेंशन किया है। ये आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पर सर्कुलेट हो रही है ये न्यूज़ कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने प्लान किया है, वो प्लान कर रहे हैं नीट और जेई को सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साथ मर्ज करने में। यानी वो चाहते हैं कि जो ये नीट होता है अलग, जेई होता है अलग, इन दोनों को सीयूईटी के साथ कंबाइन करके एक ही एग्ज़ाम कराया जाए। ये यूजीसी ने प्लान किया है। इस न्यूज़ के पीछे सच्चाई क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है, इसमें कितनी सच्चाई है, या ये हो सकता है ये न्यूज़ अगर ये हो गई भी अप्लाई, यानी नीट और जेई को इसके साथ मर्ज किया जाए तो स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो इस न्यूज़ को टैकल करे, यानी अगर ऐसा हो भी फ्यूचर में तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले हम इस न्यूज़ की जांच करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसका मकसद क्या है, इस न्यूज़ के पीछे क्या लॉजिक है। ये जो न्यूज़ है ये इसलिए सर्कुलेट हो रही है क्योंकि जो यूजीसी का चीफ है जगदीश कुमार, उन्होंने गवर्नमेंट और एनटीए के सामने एक प्रपोज़ल डाला है। एनटीए और गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोज़ल डाला है। उस प्रपोज़ल में उन्होंने क्या कहा है, यूजीसी ने, जो यूजीसी का चीफ है जगदीश कुमार, इन्होंने एनटीए और गवर्नमेंट से ये कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि जेई और नीट एग्ज़ाम को अलग अलग करने के बजाय सीयूईटी के साथ मर्ज करें। उन्होंने एनटीए और गवर्नमेंट को ये कहा कि अगर आप देखेंगे, जो जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, अगर आप देखेंगे इन तीनों एग्ज़ामों में लगभग दो सब्जेक्ट्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री सेम है। एक तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री सेम है और दूसरी सिलेबस भी सेम है। फिज़िक्स का सिलेबस जो इसमें है वो इसमें भी है, इसमें भी है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो जेई में भी है, नीट में भी है, सीयूईटी में भी है, तीनों में सिमिलर है। तो इस जगदीश कुमार ने एनटीए और गवर्नमेंट से ये कहा कि हमको इनको अलग अलग करने के बजाय एक ही क्यों नहीं कर सकते हैं, जेई नीट सीयूईटी को मर्ज क्यों नहीं करेंगे, एक ही एग्ज़ाम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख स्टूडेंट्स जेई देते हैं, लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10+ लाख स्टूडेंट्स भी सीयूईटी देते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर हम लगभग एक न्यूज़ के मुताबिक माने तो ये पूरे के पूरे 40 to 45 लाख स्टूडेंट्स में आते हैं जो जेई भी देते हैं। जेई, नीट, सीयूईटी तीनों एग्ज़ामों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स टोटल एप्लीकेंट्स इतने आते हैं, 40 से 45 लाख। तो उन्होंने कहा कि हम अलग अलग क्यों कराएंगे इन एग्ज़ामों को, बहुत सी डिफ़िकल्टी आती है। आपको पता है हाल ही में नीट में स्कैम हुआ, हाल ही में आपको पता है जेई मेंस में कंप्यूटर बेस्ड जो ग्लिचेस हुए, एरर्स हुए, टेक्निकल इश्यूज़ हुए, उनका सामना भी करना पड़ा स्टूडेंट्स को। नीट में कुछ एरर्स हुए, सीयूईटी में भी कुछ हद तक बहुत सारे एरर्स हुए। तो इन एरर्स को रिड्यूस करने के बजाय उन्होंने कहा कि हम इनको एक ही एग्ज़ाम में कराते हैं, फिर उसी एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। यानी हमें भी इसको अलग नहीं करना चाहिए, इसके लिए अलग इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए अलग इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए अलग इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा। हम तीनों को इकट्ठे करेंगे, यानी नीट, जेई और सीयूईटी को एक ही एग्ज़ाम करेंगे। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है कि इनका मोटिव यही है कि वन नेशन वन एग्ज़ाम, एक नेशन में एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि
कॉमन सिलेबस है, तो फिर अलग अलग एग्ज़ाम हम क्यों कराते हैं। दूसरा, जो जगदीश कुमार ने ये भी कहा कि इससे स्टूडेंट्स पर जो एग्ज़ाम्स का बर्डन रहता है, जो स्टूडेंट्स पर डिफरेंट एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। उसको भी रिड्यूस यानी इसका मकसद क्या है, एक नेशन में एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, और जो प्रेशर होता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स का स्टूडेंट्स पर, वो बर्डन भी रिड्यूस होगा। यानी जो मेडिकल प्लस मैथ का जिसका पीसीबीएम है, वो नीट भी देता है, जेई भी देता है, तो उसको उसके लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जेई के लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उन्होंने कहा एक ही एग्ज़ाम क्यों ना कराए। यही प्रपोजल जगदीश कुमार ने एनटीए के सामने रखा। ठीक है, यही यहाँ पर भी लिखा है, यूजीसी के चीफ ने कहा 2 सब्जेक्ट्स कॉमन है लगभग हर किसी एग्ज़ाम में, तो हम एक ही एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते हैं, ताकि एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो और स्टूडेंट्स पर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स का प्रेशर रहता है वो भी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यही जो रीज़न यहाँ पर लिखे हैं, क्या कहा जगदीश कुमार ने, एक तो प्रेशर और बर्डन स्टूडेंट्स पर काम होगा, दूसरा हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स को अलग अलग हैंडल करने में। ठीक है, अब हम रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक, इज दिस पॉसिबल टू मर्ज जेईई एंड नीट एग्जाम इनटू सीयूईटी एग्जाम। पहला क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है, बताना एक बात है, ग्राउंड लेवल पर करना दूसरी बात है, अलग बात है। यानी क्या ये पॉसिबल है, क्या जेईई और नीट को सीयूईटी के साथ मर्ज किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है ग्राउंड लेवल पर, इसकी भी हम जांच करेंगे। इफ दिस विल हैपन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। अगर ऐसा होता भी है, नीट और जेईई को सीयूईटी के साथ मर्ज करेंगे भी, तो उससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। व्हाट यू शुड डू इफ दिस विल हैपन, अगर अब हुआ ये, मतलब गवर्नमेंट ने, एनटीए और गवर्नमेंट ने यूजीसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया ग्राउंड लेवल पर, यानी नीट और जेईई को सीयूईटी के साथ मर्ज कर लिया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मतलब अगर ऐसा हुआ भी आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है, तो इसमें बहुत सारे अभी भी फॉल्ट्स है। अगर हम जेईई एडवांस की बात करेंगे, जेईई एडवांस के मुतालिक ये क्या करेंगे, जेईई मेंस की लेवल अलग होती है, जेईई यानी नीट एग्ज़ाम की लेवल अलग होती है, सीयूईटी एग्ज़ाम की अलग होती है, और ख़ासकर अगर हम जानेंगे जेईई एडवांस, उसकी लेवल सब एग्ज़ामों में, इन एग्ज़ामों में सबसे टफ होती है। तो इसको क्या करेंगे, जेईई एडवांस को अलग करेंगे या इसी के साथ मर्ज करेंगे, फिर तो ये वही बात हुई। अभी इसके मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि लेवल ऑफ क्या रहेगी, मतलब लेवल क्या मेंटेन करेंगे ये। अगर इन्होंने नीट लेवल रखी तो जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट्स आराम से कर पाएंगे, जेईई मेंस वाले आराम से कर पाएंगे। तो अभी भी ये क्वेश्चंस बहुत सारे उठ रहे हैं कि लेवल क्या रखेंगे, जेईई एडवांस का क्या करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, इसलिए लगता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये करेंगे तो जेईई एडवांस को अलग करना पड़ेगा इनको, यानी जेईई एडवांस को ये मर्ज नहीं कर सकते, जेईई मेंस, नीट और सीयूईटी को ये मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके मुतालिक मतलब कोई पॉसिबिलिटी है, ये मतलब एनटीए कुछ भी कर सकता है, एनटीए कुछ भी फैसला लेता है, एनटीए को जो मन आता है वो करता है। अब उन पर ही रखते हैं कि वो क्या आगे फैसला करते हैं। मेरे हिसाब से इस साल ये पॉसिबल नहीं है, अगले अगर होगा भी तो ये अगले साल से होगा, यानी 2024 स्टूडेंट्स के लिए होगा, 2023 के लिए नहीं होगा। अब है, अगर ये होगा भी तो स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की कि हमें डिमोटिवेशन हो रही है, क्या नीट नहीं होगा, क्या जेईई नहीं होगा, क्या ये सब मर्ज होंगे तो फिर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स
इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप देखेंगे क्या होने वाला है, अगर ऐसा हुआ भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही एग्ज़ाम कराया गया तो फिर क्या होगा? फिर इसी एग्ज़ाम के थ्रू GMCs में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होगा। जो इनमें जाना चाहते हैं वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे। फिर इसी एग्ज़ाम के थ्रू NITs में एडमिशन होगा। फिर इसी एग्ज़ाम के थ्रू NITs, GFTIs एंड जो ये कॉलेजेस है अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनमें एडमिशन होगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है उनमें भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होगा। देखिए, अगर कंपटीशन बढ़ा भी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ भी गए, तो फिर भी कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। जो NIT में, GFTI में जाना चाहता है वो उधर ही जाएगा। जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, अदर कॉलेजेस में जाना चाहते हैं वो उधर जाएंगे। जो GMCs में जाना चाहते हैं वो GMCs में जाएंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में, यानी आप ये बात याद रखिए, एक ही एग्ज़ाम अगर होगा भी तो अलग अलग, मतलब काउंसलिंग अलग अलग होगी। GMCs के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका अलग होगा, NIT GFTs की काउंसलिंग अलग होगी। जो वहाँ जाना चाहते हैं कॉलेजेस, अदर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, वो वहाँ जाएंगे। ठीक है, इससे कंपटीशन पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर 40 to 45 लाख स्टूडेंट्स बढ़ेंगी भी तो ओवरऑल सीट्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें ये अदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, GMCs, NITs, GFTs सब इंक्लूड होंगे। और एक कन्फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स में, क्या आपको क्या करना चाहिए? अब मैं ये बताता हूँ, स्टूडेंट्स पर इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है। अगर कोई PCB का स्टूडेंट है तो उसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको वही PCB से ही पूछा जाएगा और उसी सिलेबस से पूछा जाएगा जो वो पढ़ रहा है, अलग कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कोई PCM का स्टूडेंट है उसको बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको PCM का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के नहीं पूछे जाएंगे। और मेन चीज़ क्या है, सिलेबस सेम रहने वाला है, सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए क्या मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने सिलेबस पर फोकस करें। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते रहे, इन न्यूज़ों के चक्कर में मत पड़े, इन न्यूज़ों से डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि आपका सिलेबस तो ओवरऑल सेम ही रहने वाला है। आपका एग्ज़ाम भी वही रहने वाला है, जो PCM का है उसका PCM से ही पूछा जाएगा, जो PCB का है उसको PCB से ही पूछा जाएगा। तो कोई नया चीज़ नहीं आने वाला है। आपकी प्रिपरेशन फिर भी करनी है, चाहे ऐसा हो या ना हो, आपको सिलेबस वही पढ़ना है, आपको वही 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिर वो अलग डिपेंड करता है वो लेवल क्या मेंटेन करेंगे एग्ज़ाम में, वो इस एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट कराएंगे, ये उनका काम है। लेकिन आपका काम क्या है, सिलेबस सेम रहने वाला है, आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना है और पढ़ाई करनी है। इन न्यूज़ के चक्कर में डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, वट यू शुड डू इफ़ दिस विल हैपन। अगर ऐसा होगा भी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट ये फैसला लेगी भी तो आपका सिलेबस सेम रहेगा, जैसे मैंने कहा सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। लेवल कैसे वो मेंटेन करेगा वो उनका काम है, उतना हार्ड नहीं डालेंगे वो पेपर, मतलब बैलेंस करके डालेंगे। तो आपको बस अपने सिलेबस पर फोकस करना है, पढ़ाई करनी है, इन चक्करों में नहीं पढ़ना है क्या अब नहीं होगा। आप MBBS, जो MBBS करना चाहता है वो MBBS कर सकता है, GMC में एडमिशन ले सकता है। जो NIT में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो वहाँ पर भी जा सकता है। जो अदर कॉलेजेस में जाना चाहता है वो वहाँ पर भी जाना चाहिए। जो जहाँ जाना चाहता है वो वहाँ जा सकता है, चाहे GMC हो, NIT हो, GFTI हो, यही हो, अदर इंस्टीट्यूट्स हो। एग्ज़ाम कॉमन रहेगा लेकिन एडमिशन डिफरेंट कॉलेजेस में इसी के थ्रू होगा। जो GMC में जाना चाहता है उसको यही एग्ज़ाम पास करना है और वो GMC में जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिलेबस पर फोकस करना है, वही सिलेबस पढ़ना है और इन डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, मेरी सजेशन यही रहेंगी जो मैंने डिस्कस किए भी आपसे, कि
अगर आप देखेंगे सिलेबस सेम रहेगा तो फोकस अपने सिलेबस पर करो, अपने स्टडीज़ पर करो, इधर उधर मत पटको, डिमोटिवेट मत हो जाओ। इसी के थ्रू अगर एडमिशन भी होगा तो आपको अपनी सीट मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड इफ दिस विल हैपन, ऑल विल सफ़र नॉट ओनली यू। अगर ऐसा होता भी है तो ये सबके साथ होता है, मतलब आपके साथ ही नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो उसको पॉजिटिवली लेंगे, कहेंगे नहीं मुझे सीट चाहिए, चाहे जीएमसी में चाहिए, एनआईटी में चाहिए, जीएफटीआई में चाहिए, चाहे अदर इंस्टीट्यूट में चाहिए, मुझे सीट से गर्ज है, मुझे कुछ नहीं, ये कैसे एग्ज़ाम कराएंगे, मर्ज कराएंगे, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करो और इन चक्करों में मत पड़ो। मतलब ये न्यूज़ एजेंसीज़ की तरह मत बनो, ऐसा होगा वैसा होगा, ज़्यादा मत सोचो, इससे डिमोटिवेशन होगी। अगर आपका एक एक सेकंड कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अपनी पढ़ाई करो, सिलेबस पर फोकस करो, इन चक्करों में मत पड़ो। मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर उठेंगे। ये जो फैसला, ये एक प्रपोजल है जो यूजीसी के चीफ ने, जगदीश कुमार ने एनटीए और गवर्नमेंट को डाला है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अभी जब तक एनटीए और गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, जब तक वो कुछ ऑफिशियल आर्डर नहीं निकालेंगे, जब तक एनटीए और गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा, तब तक इसको हम झूठ ही कहेंगे, ये सही न्यूज़ नहीं है। मतलब इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि ऐसा होगा या ना होगा। लेकिन अगर होगा भी, मैंने आपको कहा कि आपको सिलेबस वही रहेगा, आप सिलेबस पर फोकस करो, पढ़ाई करो, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस साल ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगले साल से देखते हैं, 2024 वालों के लिए मत होगा, लेकिन क्या पता एनटीए वाले हैं, गवर्नमेंट है, कुछ भी फैसला ले सकती है। तो आपको इससे डिमोटिवेट फिर नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने सिलेबस पर फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, पैटर्न सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, आपके सिलेबस से ही आने वाले हैं। आप सिर्फ पढ़ाई करो, इन चक्करों में मत पढ़ो, ज़्यादा मत सोचो, डिमोटिवेट मत हो जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस न्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ बताया, ठीक है। आप बस अब स्टडी करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई नए अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।